हीरो होंडा 90 के समय से लेकर आज तक ये नाम हर किसी की जुबान पर बना हुआ है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी क्यों अलग हुई और कैसे होंडा ने भारतीय कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। पर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव सन 1956 में ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने रखी और सन 1975 तक ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद ब्रजमोहन जी ने कंपनी का विस्तार किया और विदेशों में भी साइकिल की बिक्री करने लगे और देखते ही देखते सन 1986 तक हीरो बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी समय हीरो कंपनी ने देखा कि विदेशों में मोटरसाइकिल बिजनेस काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और इंडिया में तो लोगों के पास स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसी कारण से इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। उस वक्त तक भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ही अपॉर्चुनिटी देती थी। अगर वो चाहे तो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाइप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए ब्रजमोहन ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब उस टाइम कोई भी विदेशी कंपनी अपना बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के द्वारा होंडा को इंडियन मार्केट में उतरने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे होंडा कंपनी खुद भी नहीं खोना चाहती थी। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने सन 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया तथा हीरो और होंडा के मध्य उस समय यह एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाने का वह होंडा इंजन बनाने का कार्य करेगी। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों कंपनियां इस कंडीशन से सेटिस्फाइड थी, जिससे ये डील डन हो गई और इसके बाद से ही हीरो होंडा कंपनी की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। सन 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो वह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। उन्होंने अपनी बाइक को इस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही इन्होंने अपना मार्केट कैंपेन बहुत ही प्रभावित तरीके से किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फील इट, सॉर्ट इट और फॉरगेट इट, यानी इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि लोगों को स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन इसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया और जापान से जितने भी पार्ट्स आते थे वो काफी महंगे हो गए, जिससे हीरो होंडा को अपनी बाइक से अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में दिक्कत ये भी थी कि उस समय इस कंपनी के कंपटीटर भी मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामा, बजाज और TVS। लेकिन ये सभी ब्रांड शहरी इलाकों में रहने वाले रिच कस्टमर्स पर ही निर्भर थे। लेकिन हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। यही वजह थी कि हीरो होंडा बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यह सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस नहीं बदलना चाहती थी। इसी वजह से कंपनी को काफी लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन सन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरते हुए दिखाई दिए। कुछ ही समय में हीरो होंडा अपनी बाइक्स पर फिर से प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक वो स्थिति ऊपर से तो काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होना शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसी डेवलप कंट्रीज में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो की साइकिल्स दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक थी और दूसरी तरफ हीरो होंडा को बाइक्स फॉरेन कंट्रीज में सेल करने की अनुमति नहीं थी। हीरो होंडा केवल नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश यानी आसपास के देशों को ही अपनी बाइक सेल करता था, जिसके कारण हीरो को इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। इस कारण होंडा दोनों तरफ से अपनी
ग्रोथ भी कर रहा था और प्रॉफिट भी कमा रहा था, पर हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स के पार्ट्स बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वही इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर डिपेंड थी। हालांकि इस दौरान हीरो को यह समझ में आ चुका था कि उसे होंडा से अलग होना है तो खुद इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, इसलिए उसे हीरो होंडा से जितना भी प्रॉफिट होता वह उसका एक बड़ा हिस्सा इंजन बनाने में खर्च करने लगी, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच दरार और भी बढ़ गई। अब जैसा कि कोलैबोरेशन के टाइम इन दोनों ने एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर सन 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लॉन्च कर दी और उसी प्राइस में बाइक लॉन्च कर दी जिस सेगमेंट में हीरो होंडा की बाइक्स थी। होंडा के इन सभी कारणों से हीरो होंडा कंपनी की सेल भी प्रभावित हो गई और अंत में हीरो कंपनी के मालिक ब्रजमोहन ने हीरो होंडा से सन 1990 में अलग होने का फैसला ले लिया। साथ ही होंडा के सभी शेयर जो हीरो होंडा कंपनी में थे उन्हें 1.02 अरब डॉलर में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटो कॉर्प के नाम से शुरू किया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी बाइक्स बनाने वाली कंपनी है। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन दोनों में से किस कंपनी की बाइक पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं और साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।